बीजेपी चुनाव अब आगे संगठन के साथ में चलते हुए सांवेर चुनाव माना जाता है कि संगठन बहुत तरीके से जीत पाएगा। वहीं उमेश जी जो हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं वो कांग्रेस के मामले में बहुत तीखा बोलते हैं। वहीं संगठन में इनकी एक मजबूत स्थिति है। कैलाश जी के खास माने जाते हैं। बात करते हैं सांवेर चुनाव को लेकर, क्या स्थिति बनेगी सांवेर यदि चुनाव होते हैं तो, क्योंकि वहां के हो सकता है कि उमेश जी को एक बड़ा प्रभावशाली वहां पर बनाकर पहुंचाया जाए जिससे कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जाए। बात करते हैं उमेश जी से। भैया बताएं किस प्रकार से सांवेर चुनाव अब इंदौर के लिए एक कठिन बीजेपी के लिए बनता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस सीट रही है वो पहले, बीजेपी हर बार वहां से कुछ न कुछ एक मात खाती नजर आती है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सांवेर विधानसभा चुनाव में अपना एक विशेष प्रभाव रहा है। पुरानी पृष्ठभूमि भी हम देखें तो 1980 से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां पर बीच बीच के एकाध चुनाव को छोड़ दिया जाए तो निरंतर विजय प्राप्त करती रही है। चाहे 80 का चुनाव प्रकाश सोनकर जी का हो, उसमें वो जीते थे। फिर 85 के चुनाव में तुलसी सिलावट जी जीते, फिर उसके बाद प्रकाश सोनकर जी। तो वहाँ पर इस प्रकार का परिवर्तन होता रहा है। पर इस समय भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारियों की दृष्टि से कांग्रेस पार्टी से 4 कदम आगे खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की इस समय मंडल इकाइयों की बैठक हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की इस समय बूथ इकाइयों की बैठक हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो पेज प्रमुख होते हैं, हर मतदाता सूची का एक पेज प्रमुख तक की इकाई भारतीय जनता पार्टी की वहां पर तैयार हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी तुलसी सिलावट जी हैं, तुलसी सिलावट जी का दौरा प्रत्येक मंडल इकाई में हो गया है। नीचे तक के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तुलसी भैया की परिचयात्मक बैठक हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां चुनाव की प्रबंध समिति का गठन कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सांवेर चुनाव की दृष्टि से चुनाव की संचालन समिति का गठन कर दिया है। चुनाव का प्रभार रमेश मेंदोला जी को दिया है। चुनाव के संचालक की भूमिका में मधु वर्मा जी है। सह प्रभारी के रूप में इकबाल गांधी है। और बाकी के भी जो चुनाव से संबंधित कार्य होते हैं उन सारे कार्यों का विभाजन भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। और कांग्रेस पार्टी चुनाव की दृष्टि से अभी इस प्रकार का कोई काम उन्होंने करा है ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। एक आध काम जरूर दिखाई दिए हैं कि विशाल पटेल जी के फार्म हाउस पर सांवेर चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बैठक करी थी, तो उसमें बेचारे शहर कांग्रेस अध्यक्ष जी को बेहिसाब गालियां पड़ी है और वो जूते खाते खाते बचे हैं। तो सांवेर चुनाव में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारियों में इतना सा अंतर है। बीजेपी माने तो बीजेपी के कार्यकाल में कई बार भू माफिया जैसे लोगों को हमेशा दूर किया जाता रहा है। वहीं कांग्रेस कार्यकाल की बात करें तो कांग्रेस कार्यकाल में भी एक भू माफियाओं के ऊपर जीतू सोनी हो, बॉबी छाबड़ा हो या ऐसे लोगों पे बहुत तगड़ी कार्रवाइयां की गई थी। तो आप उस चीज को अब क्या मानते हैं, क्योंकि बीजेपी कार्यकाल में भी इस तरीके की बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं? भारतीय जनता पार्टी का सदैव ये स्पष्ट मानना रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने मूल्य आधारित राजनीति में विश्वास करा है और राजनीति मूल्यों के साथ की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो पंचनिष्ठा होती है इसमें मूल्य आधारित राजनीति भी एक महत्वपूर्ण विषय है। तो भारतीय जनता पार्टी में इस बात की चिंता विशेष रूप से की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी में नैतिक मूल्यों की गिरावट नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक विचार आधारित राजनीतिक संकट है जिसके बारे में कहा जाता है कि पार्टी विद डिफरेंट, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कभी भी अपराधियों के साथ मित्रता भी नहीं रही है और इस प्रकार के अपराधी तत्वों को भारतीय जनता पार्टी में कभी संरक्षण भी प्रदान नहीं किया गया है। बात करें इंदौर राजनीति की, तो इंदौर राजनीति में किस प्रकार से अब बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि बीजेपी संगठन जो है वो संगठनात्मक राजनीति में ज्यादा विश्वास करता है। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संगठन है ये हमारी परंपरा रही है कि नए नेतृत्व को हमेशा से अवसर दिया जाता रहा है। अभी भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी हैं, तो लगभग 50 वर्ष के भीतर की आयु के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हो गए हैं। आप इंदौर शहर की बात करेंगे तो हमारे महानगर के अध्यक्ष हैं गौरव रणदिवे जी।
38 वर्ष की आयु में भारतीय जनता पार्टी ने उनको अध्यक्ष के रूप में अवसर प्रदान कराए और कमोबेश पूरे हमारे जितने जिला अध्यक्ष रहे हैं सभी हमारे नौजवानों को मौका प्रदान करा गया है। और उसके पीछे का भाव ये है कि उनके भीतर एक ऊर्जा होती है और बहुत गुणवत्ता के साथ में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को विस्तार प्रदान करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है इस समय उसमें नवाचार चल रहा है, प्रयोग चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ये नवाचार, ये प्रयोग पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करेगा। बात करें मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल में विस्तार की संभावना तो दिख रही है, जैसे केंद्र में बैठक चल रही है। उस हिसाब से आप क्या मानते हैं कि इंदौर से कितने मंत्री, क्योंकि यहाँ अगर सीनियरिटी की बात की जाए तो मालिनी गौड़ जी हैं, वहीं उषा ठाकुर है, वहीं रमेश मेंदोला जी हैं, तो और बात की जाए तो दादा भी यहाँ पर है, तो ऐसे में कितने मंत्री इंदौर से मिल पाएंगे? अब मंत्रिमंडल में कौन मंत्री बनेगा ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है और चूंकि भारतीय जनता पार्टी में निर्णयों में सामूहिकता होती है, नेतृत्व में भी सामूहिकता होती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा समाचार माध्यमों से ज्ञात हुआ है दिल्ली होकर भी आए हैं और उन्होंने हमारे वरिष्ठ नेतृत्व से मार्गदर्शन और परामर्श भी प्राप्त करा है। और जो उनके समवय नेतागण हैं, मध्य प्रदेश का जो हमारा संगठन है, उन सब से निरंतर मुख्यमंत्री जी का पारस्परिक संवाद जारी है, परामर्श जारी है और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का गठन होगा। और इंदौर से अब कितने मंत्री बनेंगे ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, ये वे ही तय करेंगे। बाहर से कुछ लोग बीजेपी के अंदर आए हैं, तो क्या बीजेपी में कुछ इस तरीके की बातें हो सकती हैं कि कोई आंतरिक कलह वाली बातें उठे? भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा है कि परिवार भाव वाला संगठन है और भारतीय जनता पार्टी में जो मित्रगण बाहर से आए हैं, जैसे माननीय ज्योतिरादित्य जी के नेतृत्व में जितने साथी आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एक सागर की भांति है। कितनी भी नदियाँ इसमें आकर समा जाए, सागर कभी भी उनके अस्तित्व को पृथक नहीं करता और उनको अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। ये जितने भी बंधुवर आए हैं ये सब हमारे परिवार के हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंग हैं। तो ये थे उमेश शर्मा जी, जिन्हें बेबाक बोलने के लिए जाना जाता है। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से संगठनात्मक तरीके से बीजेपी के अंदर लोग घुल मिल जाते हैं, नदियां मिलती हैं, सागर बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही सागर के एक नदी के रूप में उमेश शर्मा जी हमारे साथ में थे। मैं शैलेंद्र कश्यप, खबरबान न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अंकित के साथ।